हेलो बच्चों, मैं राजकमल वर्मा अपनी चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके कुछ लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था मैं। अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आता है कि एक टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट in 1 mole compound divided by gram molar mass into 100 into क्या करेंगे बच्चे 100 करेंगे। ठीक है, ये भी हम ग्राम में ले लेंगे तो ऊपर नीचे ग्राम हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका है एग्जांपल लेके सॉल्व करना है। तो कोई एग्जांपल लिया हमने कि भाई ऐसा ना मीथेन CH4 फार्मूला बताया ना, मीथेन CH4 कैसे, एक एग्जांपल लिया CH4, यहां लिख दिया इन CH4 कैलकुलेट परसेंटेज कार्बन परसेंटेज हाइड्रोजन बाय मास। तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करोगे, तुरंत आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास क्या हो जाएगा, तो आप चेक करेंगे भाई मोलर मास क्या होगा, मोलर मास। तो बेटा मोलर मास कैसे निकालते हैं, CH4 कार्बन एक है, कार्बन 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो देखोगे ये आ गया 16। कितना आ गया बेटा 16। तो यहां से आप देखिए मोलर मास हो गया 16। अब हमें चाहिए परसेंटेज कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास इंटू 100 कर दो। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी ग्राम में लेंगे, ग्राम में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक कार्बन है तो 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा, दैट इज 16, और इंटू 100 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, सॉल्व करना है 4 3 जा 4 4 जा 4 25 जा, और ये आ गया 75%। क्लियर हो गया, तो 75% आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा, चूंकि दो ही एलिमेंट है, दो तरीके हैं, या तो हाइड्रोजन का इसी फॉर्मूले से सॉल्व करो या फिर 100 माइनस कर दो। तो पूछा गया कि भाई परसेंटेज हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 माइनस परसेंटेज कार्बन, दैट इज 100 माइनस 75, दैट इज 25%। क्या हो गया बेटा 25%। इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा एसिटिक, एक और क्वेश्चन लिया इन CH3COOH कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। मतलब सभी का परसेंटेज बाई मास निकालना है। तो आपने लिख दिया कि भाई मोलर मास क्या हो गया, सॉल्यूशन। सबसे पहला काम तो मोलर मास दैट इज इक्वल टू कितना मोलर मास हो जाएगा, 2 कार्बन है 2 इंटू 12 और 4 हाइड्रोजन है 4 इंटू 1
और 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16, तो आपका हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32। अब इसे चेक करेंगे, ये आएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। अब सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन है कितने? 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास 60 इंटू 100, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया। ये क्या हो गया? 24 डिवाइडेड बाई 6, तो सीधा सीधा ये ऐसे लिख दो, 6 2 जा, तो ये आ गया आपका 40%। कितना आ गया? 40%। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 40%। अब आता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 60 मोलर मास इंटू 100, तो बेटा कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, और ये आपका हो गया दैट इज 16, और ये हो गया 3, और ये हमारा 160/3। क्या हो जाएगा? परसेंटेज 160/3। इसको चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, बचेगा 10 30 53.33, 53.33% आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आता है हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो हाइड्रोजन परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज ऑक्सीजन करेंगे, आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आप हाइड्रोजन लिखते हैं तो 100 माइनस ये हो गया कार्बन कितना है? 40 प्लस 53.33, तो ये हो गया दैट इज 100 माइनस 93.33, मतलब कितना हो जाएगा? 6.67%। क्लियर हो गया बेटा? 6.67। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एक तो परसेंटेज कंपोजिशन, किसी का भी हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन और कैसे, एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि H2SO4 में सल्फर का परसेंटेज निकालो, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज निकालो। एक तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसे भी देखेंगे हम लोग। कैसे घुमा के पूछे जाएंगे देखना है। जैसे हमने कहा कि हमने यहां पे कहा, देखो क्वेश्चन है, इफ देयर आर four ऑक्सीजन एटम्स, ब्रैकेट में लिख दिया 20% बाय मास in a molecule, calculate its molecular mass या मोलर मास, कुछ भी पूछा जाए, कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जानते हो आप, फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया, दैट इज इक्वल्स टू 20% मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100। परसेंटेज कितना दिया गया? 20, और मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा?
ऑक्सीजन एटम बोला 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 100। तो देखो 0 से 0 कट गया और 2 से 2 कर दिया। तो अब बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू 16 32 10, तो आंसर आ गया 320। कितना आ गया बेटा 320। देखो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोलर मास कैलकुलेट करिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक वैरायटी और आती है, एक वैरायटी और आती है, वो क्या आता है कि परसेंटेज दिया, ऐसे दिया जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको पता चलेगा। कैलकुलेट द minimum molecular mass of compound. Calculate the minimum molecular mass of compound. Minimum molecular mass of compound if it has 0.6 percentage by mass कार्बन। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जिसमें 0.6 परसेंटेज बाई मास कार्बन हो। तो बेटा एक चीज याद रखो, मिनिमम का मतलब है कि जो एटम्स प्रेजेंट हो वो मिनिमम हो। अब बाकी एटम के बारे में तो पता नहीं, लेकिन कार्बन के बारे में पता है कि भाई ये कार्बन प्रेजेंट है। तो कभी भी ऐसा दिया जाए, नोट करके डाल लो, स्टार पॉइंट है ये, कि कभी भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, लिख लीजिएगा कि कभी भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया गया है उसी एलिमेंट को के 1 एटम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 1 कार्बन एटम कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि मिनिमम 1 कार्बन हो सकता है, बाकी का हमें पता नहीं। ठीक है, तो देखो मिनिमम 1 कार्बन कैसे, आप तुरंत लिखा हमने, कार्बन परसेंटेज इक्वल्स टू 0.6, that is 1 into 12 divided by molar mass और into क्या करेंगे 100 into 100। क्लियर हो गया। तो मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू 12 into 100 डिवाइडेड बाई 0.6। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हटेगा या इधर से जाएगा 0.620 जा, और ये हो जाएगा 2000। कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज 2000 मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, वैसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बोल दिया जाए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए प्रोटीन का, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए इंसुलिन का, जिसमें ये इतना परसेंटेज दिया गया, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज देखिए, हमने परसेंटेज का पूरा पॉइंट डिस्कस कर दिया है, और इसके बाद जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे, छोटा छोटा लेक्चर बना के देते हैं ताकि इजली से आप पढ़ सके। ठीक है बच्चे, ओके, ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे। गुड लक।